बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा कि मैंने इस थंबनेल के अंदर कोई नाम नहीं दिया, ये कौन सा जहाज है जो कि अपनी क्लास के अंदर दुनिया का बिगेस्ट, फास्टेस्ट और हैवीएस्ट है, और अब उसके ऊपर दुनिया के मोस्ट पावरफुल इंजन लगा दिए गए हैं। बेसिकली इस थंबनेल के अंदर मैंने एक क्लू भी दिया था। अगर आप इसके लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के ऊपर देखें तो आपको एक ब्लैक जैक नजर आएगा। ये बेसिकली रशिया का TU-160 ब्लैक जैक स्विंग विंग स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। पिछले साल नवंबर के अंदर रशिया ने इस TU-160 ब्लैक जैक की एक टेस्ट फ्लाइट की। इस टेस्ट की जो खास बात थी वो ये थी कि इस जहाज के ऊपर दुनिया के मोस्ट पावरफुल इंजन्स लगे हुए थे। इन इंजन्स के बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन पहले आप TU-160 के बारे में कुछ बातें सुन लें। TU-160 दुनिया का बिगेस्ट, फास्टेस्ट और हैवीएस्ट बॉम्बर है। अब जो दुनिया का मोस्ट पावरफुल इंजन इसके अंदर लगाया गया है वो कुज़नेट्सोव कंपनी का बनाया हुआ है, और उस इंजन का नाम है NK-3202। बेसिकली ये रशिया की तरफ से एक मेजर डेवलपमेंट है, और उसने अपने कोल्ड वॉर इरा के मिसाइल कैरियर को एक्टिवेट कर दिया है। 3 नवंबर 2020 को जो फर्स्ट फ्लाइट हुई है, इसके बारे में रशिया का कहना है कि ये एक डीपली मॉडर्नाइज्ड TU-160M जहाज है। ये टेस्ट फ्लाइट जो है ये तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट तक जारी रही। इस टेस्ट फ्लाइट के अंदर TU-160M जो था वो तकरीबन 19,000 फीट की बुलंदी पे गया। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि रशियन स्टेटमेंट के मुताबिक ये जहाज जो है ये एक डीपली मॉडर्नाइज्ड जहाज है। अब रशिया ने इस जहाज के अंदर क्या मॉडर्नाइजेशन की है, रशिया ने इसके बारे में कुछ तफसीलात भी बताई हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि इसके अंदर हमने नेविगेशन इक्विपमेंट बिल्कुल नया लगाया है, कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल नया लगाया, इसके जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको नया बनाया है, रडार इसके अंदर नया है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम जो है इसके अंदर नया है। इंजन के ना होने की वजह से रशिया इन TU-160M ब्लैक जैक जहाज़ों की जो है प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर रहा था। 1994 के अंदर इन जहाज़ों की प्रोडक्शन जो थी उसको रोक दिया गया था। उस वक्त तक रशिया ने 36 TU-160M ब्लैक जैक्स जो थे वो बनाए हुए थे। 3 उनमें से ऐसे थे जो कि नॉन फ्लाइंग स्टैटिक टेस्ट एयरफ्रेम्स थे, यानी कि इनको जमीन पर रख के तो टेस्ट किया जाता था, जिनको अब कंप्लीट कर दिया गया है। अब रशिया ने इनको भी जो है एक फ्लाइंग जहाज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि जो 36 बनाए गए थे उनमें से 3 ऐसे थे जो कि फ्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन अब रशिया ने उनको ग्राउंड टेस्टिंग से निकाल के उनको फ्लाईएबल बना दिया है। जब सोवियत यूनियन टूटा तो 10 TU-160 जहाज जो थे वो उस वक्त यूक्रेन के अंदर थे, और यूक्रेन ने उनको जो है स्क्रैप कर दिया। 4 TU-160 बॉम्बर्स ऐसे थे जिनको असेंबली लाइन के ऊपर ही छोड़ दिया गया था, यानी कि उनको कंप्लीट नहीं किया गया था। उसकी क्या रीजन थी? उसकी रीजन थी कि रशिया के पास पैसे नहीं थे उनको बनाने के लिए। फिर इन 4 जहाजों को 1999 से लेकर 2007 तक कंप्लीट किया गया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद उन 36 जहाजों में से 17 ब्लैक जैक्स को जो है रशिया ने फ्लाईएबल बना लिया। अब ये जो TU-160Ms हैं ये बेसिकली हाई प्रोफाइल लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग कर रहे हैं। किस एरिया की पेट्रोलिंग कर रहे हैं? ये नेटो के बॉर्डर्स की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये नेटो के कंट्रीज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। कोल्ड वॉर इरा में ये बेसिकली रशिया और अमेरिका की एक कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी। फिर जब पैसे नहीं थे तो उस वक्त रशिया ने अपना जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फोर्स थी उसको ग्राउंड कर दिया। लेकिन फिर जब रशिया की इकोनॉमी कुछ बेहतर हुई, अमेरिका तो उस वक्त तक आपको पता है कि B-2 बॉम्बर्स भी बना चुका हुआ था, और उसके बाद आपको पता है कि अमेरिका ने B-21 बॉम्बर के ऊपर भी काम शुरू कर दिया। लेकिन रशिया ने किसी भी नए बॉम्बर के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचा कि जो हमारे पास ऑलरेडी एसेट्स हैं हम उनको फ्लाईएबल बनाएं। जो बॉम्बर्स हमारे पास पहले से मौजूद थे और हम उनको कंप्लीट नहीं कर सके थे, या वो जमीन पे पड़े हुए थे और वो उड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी रशिया पैसा लगा चुका था। और ये एक लॉजिकल बात थी कि रशिया पहले उनको फ्लाईएबल बनाए और कुछ तो हो जिसकी वजह से रशिया अपने एडवर्सरी को डिटर कर सके। 2015 के अंदर रशिया ने ये अनाउंस किया कि वो TU-160 की प्रोडक्शन को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। उस वक्त ये जो कंपनी थी कुज़नेट्सोव, इनको ये टास्क दिया गया कि आपने इन TU-160 के लिए नए इंजन को तैयार करना है। ये जो TU-160 ब्लैक जैक जहाज हैं इनके अंदर कुज़नेट्सोव कंपनी के NK-32 टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल होते हैं। अब जब इस कंपनी को दोबारा टास्क दिया गया कि आपने दोबारा से इंजन बनाना शुरू करने हैं, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी काफी हद तक इम्प्रूव हो चुकी हुई थी। इस वजह से इस कंपनी ने अब इस NK-32 का एक नया वर्जन बनाया है जिसको उन्होंने नाम दिया है NK-3202। इस इंजन के बारे में समझाया जा रहा है कि ये दुनिया के बिगेस्ट, फास्टेस्ट और हैवीएस्ट TU-160M बॉम्बर को जो है इक्विप करेगा, बल्कि इसके अलावा रशिया एक और स्टेल्थ बॉम्बर के ऊपर भी काम कर रहा है जिसको पाक DA कहते हैं। ये इंजन जो है उस पाक DA न्यू जनरेशन बॉम्बर को भी इक्विप करेगा। ये जो NK-3202 इंजन है ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल इंजन इस वजह से समझा जा रहा है क्योंकि फुल आफ्टर बर्नर के अंदर ये जहाज जो है तकरीबन 55,000 पाउंड की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है। ये जो NK-3202 इंजन है इसको आप नया इंजन तो कह सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो वर्किंग थी वो 1980s के अंदर ही स्टार्ट कर दी गई थी। लेकिन उस वक्त सोवियत यूनियन के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से सोवियत यूनियन ने जो है इस प्रोग्राम को हॉल्ट कर दिया था, और पुराने इंजन के साथ ही जो है TU-160 को उन्होंने इक्विप करना शुरू किया।
अब ये जो नया इंजन है ये पुराने इंजन से किस तरह से बेहतर है? बेसिकली इस इंजन के अंदर उन्होंने हवा को कंप्रेस करने के लिए नए ब्लेड्स लगाए हैं, नई टरबाइन लगाई है, प्लस इसका जो कूलिंग सिस्टम है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर दिया है और उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट जो इस इंजन के अंदर की गई है वो इसकी एफिशिएंसी है। इस नए इंजन की वजह से इस TU160M की जो रेंज है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर इंक्रीज कर गई है और ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। यानी कि अगर पहले TU160M इंटरनल फ्यूल के साथ 14000 किलोमीटर दूर तक जा सकता था, तो अब यही जहाज जो है इंटरनल फ्यूल के साथ तकरीबन 15000 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। रशियन एयरफोर्स का कहना है कि वो 50 नए TU160M ब्लैक जैक्स को बनाएगी, यानी कि पुराने जो हैं उनको ठीक है वो अपग्रेड करेंगे, उनको वो फ्लाईएबल बनाएंगे, लेकिन 50 नए TU160M जो है वो बनाने जा रहे हैं। और जनवरी 2018 के अंदर उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग भी स्टार्ट कर दी है और उन्होंने 10 नए जहाज़ों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। एक जहाज़ जो है वो रशिया को तकरीबन $270 मिलियन का पड़ेगा। अब आप ये देखें कि ये इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है और ये सिर्फ $270 मिलियन का है, और ये जो एक F-35 है ये तकरीबन $115 मिलियन का है। रशिया बेसिकली इस वक्त अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। वो न सिर्फ इन TU160 बॉम्बर्स को नेटो के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उसने इन TU160 बॉम्बर्स की फ्लाइट्स को अमेरिका के नज़दीक भी लेके जाना शुरू कर दिया है। 2018 के अंदर इन TU160 बॉम्बर्स ने कैरेबियन के नज़दीक वेनेजुएला की एयरफोर्स के साथ जो है वो फ्लाइंग की थी। अब वेनेजुएला और कैरेबियंस जो है आपको पता है कि अमेरिका के कितने नज़दीक हैं, तो इस वक्त रशिया जो है वो भी अग्रेसिव मोड के अंदर है। आपको पता है कि अमेरिकन बॉम्बर्स जो है वो नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर रशिया के नज़दीक फ्लाइंग करते रहते हैं। रशिया जो है वो भी अब अपने मसल्स दिखा रहा है। अब उसने इन TU160 जहाज़ों को जो है वो अमेरिका के नज़दीक भी वो ले गया है। ये बेसिकली अमेरिका को उसने एक थ्रेट किया कि अगर आप अपने बॉम्बर्स को रशिया के नज़दीक लेके आएंगे तो अब रशिया के पास इतने पैसे और इतने रिसोर्सेज हैं कि रशिया अपने बॉम्बर्स को जो है वो अमेरिका के नज़दीक लेके जा सके। अपग्रेड के बाद इन जहाज़ों का डेजिग्नेशन भी वो चेंज कर देगा। अपग्रेड के बाद इन जहाज़ों को TU160M2 कहा जाएगा, जैसा कि उन्होंने इंजन को NK3202 बोला है, इस तरह से इन TU160 जहाज़ों को TU160M2 बोला जाएगा। इस अपग्रेड के अंदर TU160 जहाज़ों के ऊपर नया रेडार, सेल्फ डिफेंस सूट और नया इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम भी लगाया जा रहा है। प्लस इस अपग्रेड के अंदर कॉकपिट को बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है। उसके जो एवियोनिक्स है उनको बिल्कुल रिवाइज किया जा रहा है। रशिया इस वक्त बिल्कुल भी किसी जल्दबाजी के अंदर नहीं है। रशिया अपने बजट को देखते हुए साल के अंदर 1 या 2 ब्लैक जैक्स को जो है अपग्रेड करेगा। हर साल मिलिट्री को नया बजट मिलेगा, उस बजट के अंदर से हर साल वो एक TU160M को TU160M2 के ऊपर कन्वर्ट करेगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि इस वक्त रशिया एक नए बॉम्बर के ऊपर भी वर्किंग कर रहा है और उसका नाम है PAK-DA। इसके बारे में अभी कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन समझा यही जा रहा है कि ये बेसिकली स्टेल्थ जहाज होगा, और जैसा कि अमेरिका का B2 और B21 बॉम्बर्स हैं, ये भी एक फ्लाइंग विंग डिजाइन का जहाज होगा। तो दोस्तों आने वाले दिनों में जैसे जैसे रशिया अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फोर्स के अंदर चेंजेस लेके आता जाएगा, इंशाल्लाह इन अपडेट्स के ऊपर मैं आपको इन्फॉर्म रखूंगा। होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।